बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये वाक़या सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू जारी हो जाएंगे। एक बार रसूलुल्लाह सरकारे दो आलम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। जैसा कि मस्जिद नबवी के सामने हजरत बीबी फातिमा और हजरत अली का घर था। प्यारे नबी मस्जिद में बैठे थे। हसन और हुसैन के रोने की आवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़ी। प्यारे नबी बहुत परेशान हो गए कि हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं। आप वहां से उठे और बीबी फातिमा के घर के दरवाजे के पास तशरीफ ले आए। दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, बेटी फातिमा दरवाजा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, ए अब्बू जान, दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं कि मैं अपने ऊपर ओढ़ लूं। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने पाँव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है, सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं। प्यारे नबी ने जब ये सुना तो अपनी चादर दीवार के ऊपर टेक दी। बीबी फातिमा ने वो चादर उठाकर अपने ऊपर ओढ़ ली और दरवाजा खोला। सरकारे दो आलम ने जब अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो आप बहुत परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फातिमा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, आंखों का रंग काला हो चुका था और बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी। प्यारे नबी पूछने लगे, ए बेटी फातिमा, तुझे क्या हुआ है? बीबी फातिमा फरमाने लगी, ए अब्बू जान, आज आप मुझे माफ कर देना। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर ना आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखा होने की वजह से इतनी कमजोर हो गई है कि चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा। मेरे शोहर हजरत अली शेर खुदा इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक ताला की किताब को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए गए हैं और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। ये कहकर बीबी फातिमा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ए अब्बू जान, हुक्म करें आप। प्यारे नबी अपनी बेटी की बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे कि मैं मस्जिद नबवी में था। हसन और हुसैन के रोने की आवाज बहुत तेजी से आ रही थी। मैं परेशान होकर आया हूँ। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? बेटी बोली, ए अब्बा जान, रोए नहीं तो और क्या करें? हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे रो रहे हैं। प्यारे नबी ने अपना हाथ अपनी बेटी के सर के ऊपर रखा और इन्हें दिलासा दिया कि ए बेटी सब्र करो। रसूलुल्लाह ने प्यारे हुसैन को अपनी गोद में लिया और अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उंगली को चूसने लगा और खामोश हो गया। हसन को अपने कंधों पर उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इसी तरह दोनों नन्हे शहजादे आराम में आ गए। इतने में ही मस्जिद नबवी में अजान की आवाज गूंजने लगी। बीबी फातिमा ने अपनी जा नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में ही प्यारे नबी रसूलुल्लाह ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते ही गिर गई हैं। आप दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आए और इनसे पूछा, ए बेटी, तुझे क्या हुआ है? ये सुनकर बीबी फातिमा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ए बाबा जान, आज आपकी बेटी का 4थे दिन का फाका है। यानी कि बीबी फातिमा 4 दिन से भूखी थी, एक खजूर का दाना भी नहीं खाया था, इसलिए कमजोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे नबी रसूलुल्लाह पूछने लगे, बेटी ये क्या है? बीबी फातिमा फरमाने लगी, अबू जान, जब पहले दिन में भूखी थी, कुछ भी खाने को न था, तो मैंने एक पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया। जब दूसरे दिन भी कुछ खाने को ना था, फिर मैंने दूसरे दिन का पत्थर भी अपने पेट पे बांध लिया और तीसरे दिन भी जब खाने को कुछ ना था तो मैंने तीसरा पत्थर भी अपने पेट पर बांध दिया। और आज आपकी बेटी का 4थे दिन का फाका है। आज आपकी बेटी 4थे दिन की भूखी है। ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज्यादा रोने लगी। प्यारे नबी फरमाने लगे,
اے فاطمہ اپنی جاں نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ بی بی فاطمہ نے جاں نماز کا پلہ اٹھایا تو مصلے کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، فاطمہ بیٹی، یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا کہ قیامت کے دن تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جاں نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے ابو جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اسی لیے ہی نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ نے اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھایا۔ بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ تو 3 ہی پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیارے نبی کے پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پہ یہ 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ سرکار دو عالم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو شان و شوکت سے زندگی گزار دی اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی کی انگلی کے اشاروں پہ چاند چلتا تھا، آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشارے سے سورج بھی واپس مڑ آتا تھا، جس کے اشارے پہ پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں بھی رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔